जय श्री राम दोस्तों। ये हमारा बैंगलोर टू पटना रोड ट्रिप का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने बताया था कि हम कैसे बैंगलोर से आउटर रिंग रोड, नेहरू आउटर रिंग रोड हैदराबाद पहुंचे। यहाँ पे हम नेहरू आउटर रिंग रोड से उतर रहे हैं। हमारे को गूगल मैप ने ये एग्जिट बताया जिसको हमने फॉलो किया। साथ ही साथ हम मैप माई इंडिया को भी ऑन रखे हुए थे। हमने इस पूरे रास्ते गूगल मैप के बारे में जो सुना था और जो एक्सपीरियंस किया था, गूगल मैप बीच बीच में आपको मेन रोड से लेफ्ट राइट हटा के छोटी छोटी रोड से ले जाता है और कुछ केसेस में तो लोगों को काफ़ी भटकाया उसने। हमने मैप माई इंडिया रखा हुआ था साथ में और उसके हिसाब से फिर हमने रूट प्लान किया। मैप माई इंडिया क्योंकि स्लो था, हमने इसको एज अ प्राइमरी मैप नहीं यूज किया। तो हम नेहरू वाटर रिंग रोड से निकले टॉल से और उसके बाद सीधे हम NH44 पे हैं। अच्छा, आप इस बात का ख्याल रखें, जब NH44 पे आते हैं तो जो एक्सपीरियंस आपको नेहरू वाटर रिंग रोड पे मिला है ड्राइव का, वो तो नहीं मिलने वाला और फ्रस्ट्रेशन मिलती है। नेहरू आउटर रिंग रोड से निकलते ही NH44 छोटे कस्बों, मेरे ख्याल से वो है हैदराबाद का सबर्ब एरिया ही कहें, वहाँ से निकलता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है आपको। प्रॉब्ली दीपावली के जस्ट पहले की बात थी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, फेस्टिव क्राउड काफ़ी था और इस कस्बे के दोनों ओर मार्केट्स थी। लोग लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट जा रहे थे और हमारा कम से कम आधा पौना घंटा तो यहाँ ज़रूर वेस्ट हुआ। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, ट्रैफिक जाम भी था, लोगों ने यू टर्न भी करना था। अब जो निकला है फेस्टिव क्राउड में और सर्विस रोड है नहीं, उसे तो उसी रोड पे, उसी NH44 पे ही लेफ्ट राइट आके आना पड़ेगा ना, रिवर्स। तो ऐसे हुआ। खैर, करते 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 ये भी निकला और इसके बाद भी कोई बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं रही NH44 की। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 100-150 किलोमीटर और आगे तक ऐसे ही रही सिचुएशन। कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, पर ट्रैफिक थी। स्लो मूविंग व्हीकल्स बहुत सारे थे, जैसे ऑटो रिक्शा, छोटे पिकअप ट्रक, कहीं कहीं पे तो आपको ठेले भी मिले और बाइक वाले तो भाई साहब, उन्होंने लेफ्ट की पूरी लेन ही बाइक वालों ने कैप्चर कर रखी थी। तो आपको देखा जाए तो मोटा मोटी सिर्फ एक लेन मिला और वेल, कहीं पे जाम, कहीं पे स्लो मूविंग व्हीकल, कहीं पे कुछ करते 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 हमने समहाउ ये 150 किलोमीटर दूर और तय करा। यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें बहुत कम मिली। हम वैसे भी 80 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आपको लेफ्ट राइट या सेंटर से कौन कब कहाँ जंप करेगा कुछ पता नहीं चलता था। तो और हम पहली बार इस रास्ते पे ड्राइव कर रहे थे। मेरे दोस्त ने भी बोला था, शांत, ये जब तुम हैदराबाद से नागपुर जाओगे तो लिटिल बिट केयरफुल। हम रुके तो थे नहीं। यहाँ पे तकरीबन 12 बज रहे थे, 12 साढ़े 12 ऐसे ही हो रहा था, तो हम कहीं रुके नहीं थे। राइट, तो totally new road for me. Never ever traveled on this road. Right. कोई गधा लेफ्ट से कूदता है, कोई राइट से कूदता है। मुझे कुमार विश्वास की कविता याद आती है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो हम सही कह सकते हैं, कोई लेफ्ट से आ जाता है, कोई राइट से आ जाता है। तो हम कहीं रुके नहीं थे। हम थ्रू आउट जा रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था नहीं, इसलिए भीड़ थी सड़कों पे और हम वैसे ही स्लो हो गए। तो वेल एनीवे, छोटे मोटे इवेंट्स मिलते रहे।
2000 बोलता था, है कि नहीं, है ना। मतलब दोनों भाई चल रहे साथ साथ। बात कर ये पीछे वाला ना मेरे लिए स्पीड कम किया था। मोटा मोटी अनइवेंटफुल रही जर्नी ये हैदराबाद से नागपुर की। सड़कें ठीक ही रही। आफ्टर लाइक 100-150 किलोमीटर हमें ट्रैफिक फ्री मूवमेंट मिली। सड़क की कंडीशन कोई बहुत बढ़िया नहीं रही। आप देखेंगे पॉट होल्स वगैरह काफ़ी वीडियोज में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, बट हमने 120 पे चलाया उसके बाद काफ़ी जगहों पे। और सीनरी भी अच्छी रही। लेफ़्ट राइट में जंगल वंगल भी मिले, ज़्यादा डेंस नहीं बट मिले। और इट वाज गुड, इट वाज फन। करते करते हमने ये भी निकाल दिया रास्ता और सनसेट होने लग गया था। तकरीबन 5:30 बजे ही सनसेट होने लग गया था। एक चीज़ और देखी, रास्ते में बहुत सारे ट्रक लेफ़्ट राइट इकट्ठे चलते रहे थे। घाट एरिया पे, वैसे घाट नहीं थे बट घाट सही था, तो वो दिक्कत तो हुई हमें जहाँ तहाँ, बट अदर देन दैट ओके। 213 किलोमीटर कितना है पंजाब? मेरे ख्याल से 842 है। 200 किलोमीटर और होगा। यहाँ 292 दिखा रहा है वही जो होटल है। हाँ हाँ तो वो इसलिए 92 की वो एकदम आगे, हाँ रोड क्रॉस कर गया। चला क्या चूड़िया है। हाँ, मोबाइल निकाल रहा था। ऊपर ही चले। चलो
गए हाँ दिया साला कहाँ मैच करके खत्म हो गया साला और चाहिए अरे माँ अच्छा, जैसे ही हम नागपुर में आउटर बाईपास पे गए NH44 से, तो हमने टैंक फिल कर लेने का सोचा। वाई सो, क्योंकि हमारे पास 150 किलोमीटर एंड अबव के लिए रफली डीजल था। ऐसा शो कर रहा था हमारे MID हैरियर का। पर सुबह सुबह हमने देखा था बैंगलोर में भी सुबह सुबह जल्दी खुले नहीं रहते पेट्रोल पंप। NH पे खुला रहेगा नहीं रहेगा वी डिडंट नो, तो रिस्क नहीं लिया और हमने टैंक फिल कर लिया। और ये करा हमने जैसे ही हम NH44 के लिए उतरे, तो वहाँ पे ही हमें NH44 से उतरे बाईपास के लिए, तो वहीं पे हमें एक बड़ा सा बढ़िया सा पेट्रोल बंक दिखा एंड वी वर लाइक चलो यहाँ पे कोई चीटिंग वीटिंग तो होनी चाहिए, तो हमने वहाँ पे लिए। एक बार फिर बता दूं, हैदराबाद नेहरू आउटर रिंग रोड के जस्ट पहले महबूब नगर में जब आप आ रहे होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड BP का एक पेट्रोल बंक आता है, जिसका इंफॉर्मेशन मैंने उधर दिया है पहले सेकंड पार्ट में। उसने कम से कम 10 लीटर डीजल तो चीट किया है, तो हमने यहाँ से लिया और अगले दिन हम सुबह आराम से निकल गए। हमें एक ही बार उसके बाद रीवा में भराना पड़ा डीजल, और रीवा में हमें काफ़ी बढ़िया मिला। आई कुड से कि वो जो पेट्रोल बंक था वहाँ पे लोग बाग काफ़ी देर तक खड़े के क्यू में पेट्रोल और डीजल लेने का वेट कर रहे थे, क्योंकि शायद वो शुरू से ही ऑनेस्ट रहा होगा बंदा, तो उसका एक अलग ही मार्केट में नाम होगा। हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ा था वहाँ पे, पर तब की बात अगले पार्ट में। तो अब सनसेट होने वाला था और हमने डिसाइड किया कि हमने अब नागपुर ही रुकना है, क्योंकि नागपुर रुकते रुकते तकरीबन 8 बजने वाले थे और हमारे में हिम्मत नहीं थी कि भाई हम जबलपुर या कहीं और जा सकते। तो अब नागपुर में कहाँ रुकने का था, वेरी सिंपल, हमने NH44 पे रुकना था। और एक्चुअली आप देखोगे नागपुर के काफ़ी पहले एक आउटर रिंग रोड है, वो जाती है नागपुर क्रॉस करके, और हम प्रिफरेबली उसी पे हो ऐसा ढूंढ रहे थे। तो हमें अगेन रोड ट्रिप इंडिया जो एक फेसबुक ग्रुप है, वहाँ से एक होटल का एड्रेस मिला जो था 4 लाइन ढाबा, FLD होटल एंड रिसोर्ट। ये 4 लाइन ये हमारे ही रोड में था, हमें कहीं लेफ़्ट राइट नहीं उतरना था, हमें सीधे NH पे लेफ़्ट साइड में ही रोकना था गाड़ी को। एंड हमने उसके नंबर पे कॉल करा। पहले हमने ओयो रूम से बुक करने की कोशिश करी, पर ओयो से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर हमने इसका नंबर जो मिला हमें, उस पर हमने कॉल करा एंड इट टोल्ड कि अगर आप जस्ट 2 लोग हो तो ये ठीक है आपके लिए, फैमिली नहीं है तो ये ठीक है। और हमारे नेगोशिएट करने पर उसने 800 का बोला, हमें 8 घंटे ही रुकने थे। तो हमारे नेगोशिएट करने पर उसने हमें 800 का बोला। 8 बजे पहुंचना था, 4 बजे निकलना था हमें, और डिनर की फैसिलिटी थी वहाँ पे। 8-6 तो जब हम पहुँचे हमने पाया ठीक है, जस्ट ओके। नेक्स्ट टाइम इफ आई विल बी सोलो, इवन आफ्टर आई एम सोलो एंड आई एम नॉट दैट टायर्ड, आई विल अवॉइड दिस होटल। थोड़ा सा मेंटेन कर सकते थे यार। और भी से मोस्टली इट्स काइंड ऑफ अ लव नेस्ट, जहाँ पे नागपुर और नागपुर के आजू बाजू के एरिया के लोग आते हैं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फैमिली के लिए तो बिल्कुल नो है। ओवरऑल ठीक ठाक था। सुबह यहाँ से 4 बजे हम निकल गए अगले दिन। अच्छा, गीजर काम नहीं कर रहा था। 3:30 बजे उठ के उसे उठाना और गीजर ठीक करवाना, मैंने सोचा यार जस्ट निकल लो। तो ठंडे पानी से ही नहा के फिर हम 4 बजे निकल गए थे यहाँ से। तो ओवरऑल पहले दिन की जर्नी ये थी। पहले दिन हम सुबह 4:26 पे चले थे बैंगलोर से, और हम 8 बजे इस होटल में पहुँचे। हाथ मुँह धो के फ्रेश होके हमने डिनर करा, सादा सिंपल फुल्का रोटी और सब्जी खाई, और भाई साहब हम सो गए। रास्ते में चाय वाय और
कुछ बताया था, लिट्टियाँ खाते आए थे हम, एक जगह रुक के चाय भी पी थी, थोड़ी कमर सीधी करते थे बीच बीच में रुक रुक के, तो इट वाज ओके, गुड, ज़्यादा नहीं थके। ट्रैफिक बीच बीच में मिली है हमें, वो आपको दिखाया है। ओवरऑल अनइवेंटफुल जर्नी रही, अच्छी रही। और अब हम अगले ब्लॉग में आपको सीधे नागपुर से पटना